प्रिय भक्तों, माता रानी के 9 दिनों में दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आज के वीडियो में हम दूसरा अध्याय अर्थात देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध यह सुनेंगे। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माता की महिमा का यह अध्याय संपूर्ण सुने। संपूर्ण रूप से इस अध्याय को सुनने से हमारे बहुत सारे कष्ट माता अपने आप हटा देती हैं। और देखिए, हमारी इस सृष्टि में मोल भाव तो सदियों से चलता आ रहा है। अब सोच कर देखिए, अब माता हमारे लिए इतना कुछ करती हैं तो हमें माता की श्रद्धा व भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो हम अपनी तरफ से संपूर्ण मन से और तन से माता को समर्पित रहेंगे इन 9 दिनों में। तो चलिए यह कथा सुन लेते हैं। तो ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु व भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। अतः अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई, आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज भी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए। विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण एवं सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्या के तेज से दोनों बाहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा एक तरकश देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा, कई प्रकार के अस्त्र व अभिद्ध कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह तथा तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागहार भेंट किया।
इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी, यह घोर पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर की सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को दिखा और महिषासुर देखता है विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष के टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्र भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगिणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असुलौमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगे। वाष्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडालाक्ष 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, परशुपट्टिस, खंड आदि शस्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियां और पास फेंके और देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को गाजर मूली की तरह काट डाला। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेक राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की 1 भुजा, 1 आंख और 1 टांग कटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तिष्क कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और सृष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवती को ठहर जा पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में ऐसा लग रहा था मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। तो प्रिय भक्तों, यह था दूसरा अध्याय और माँ ब्रह्मचारिणी का आप लोगों के साथ में कथा और महिमा। अब तीसरा अध्याय चंद्रघंटा हम आपको कल सुनाएंगे। कल तीसरा दिन होगा नवरात्रि का। माता रानी की आप सभी पर बहुत सारी कृपा रहे। माता रानी आपके जीवन के सारे कष्ट निकाल दे। इसी
कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करेंगे और आप लोगों से एक करबद्ध निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और माता रानी के चरणों में कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता की अवश्य लिखें। जय माता की लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें कृतार्थ करें। तो जय माता की प्रिय भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।